एक और चीज़ भी नोट की है कि इन इंतखाबात को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान इंतखाबी मुहिम के दौरान होने वाली लफ्जी कशीदगी भी इसी सियासी मुकाबले की कासी करती है। आपके ख्याल में क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात अब एक तरह से पाकिस्तान की कौमी सियासत का मैदान भी बन चुके हैं, और अगर ऐसा है तो क्या इसका असर आज़ाद कश्मीर की मकामी सियासी तरजीहात और अवामी मसाइल पर पड़ता है? देखिए, दो तीन चीज़ें इस दफ़ा ऐसी हुई हैं जिन्होंने इन इंतखाबात को गैर मामूली तौर पे अहम बना दिया है। एक तो बात यह है कि कभी हमने नहीं देखा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मौके पे कोई आपको इतना वाइड स्प्रेड एजिटेशन नज़र आए जितना पिछले 2-3 साल से जो जारी एजिटेशन है वो अभी भी जारी है, जी खासतौर बिल्कुल। पर रावलाकोट पूंछ डिवीजन के अंदर मौजूद है। तो हम्म। एक तो उसके भी साए हैं, वो इलेक्शन के ऊपर पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी तशद्दुद का माहौल मज़ीद बढ़ हम्म। सकता है, क्योंकि अगर पूंछ से उन्होंने लॉन्ग मार्च किया मुजफ्फराबाद की तरफ तो अगले मरहले में भी गड़बड़ हो सकती है। हम्म। तो एक तो इस वजह से भी पिछले इंतखाबात से ये मुख्तलिफ है। और फिर ये जो फेज्ड इलेक्शन है, ये भी कभी आज़ाद कश्मीर में नहीं हुआ और हमारे जी। यहाँ भी नहीं हुआ। तो उसके नतीजे में होगा ये कि अब ये इलेक्शन के रिजल्ट आज जारी हो जाएंगे या रात गए जारी हो जाएंगे पहले मरहले के, और जो भी ये रिजल्ट होगा, जो भी फरीक कामयाब होगा या नाकाम होगा, उसके हम्म। असरात फिर दूसरे मरहले में पड़ेंगे और बिल्कुल। फिर तीसरे मरहले में पड़ेंगे, और यूं जज्बात मजीद मुश्ताइल होंगे और वो लोग हम्म। ज़्यादा इसके बारे में उनके नर्व्स जो हैं वो ज़्यादा यूं समझिए कि सेंसिटिव हो जाएंगे। तो हम्म। ये भी एक तब्दीली है जो माजी में कभी नहीं हुई है, और इसलिए भी ये लोग बहुत इस लिहाज से पहले मरहले में बहुत मोहतात है कि अगर इसमें वो जीत गए तो बाकी मरहलों में भी जीत का रास्ता आसान हो जाएगा। तो यूँ दोनों फरीक एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और हम्म। बहुत एग्रेसिव नज़र आते हैं। बिल्कुल। और सर ये सूरत हाल पाकिस्तान में भी हमने बारहा देखी कि जो जमात जीत जाए वो इंतखाबात को शफाफ करार देती है और जो हार जाए वो इंतखाबी अमल पर एतराज़ात उठाती है। क्या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इन इंतखाबात के बाद भी हमें यही रवायत देखने को मिल सकती है? और अगर कोई सियासी जमात नताइज को तस्लीम ना करे तो क्या इससे आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम मुतासर होने का खदशा है, कीपिंग इन माइंड जो अभी वहाँ पे करंट सिचुएशन है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो पहले ही माहौल कशीदा है जी। और अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। पिछले इलेक्शन में जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी पीटीआई, हम्म। वो तो इंतखाबात का बायकाट कर चुकी है। तो ऐसे में पहले ही इन इंतखाबात के नुमाइंदा होने पे और इनके लेजिटिमेट होने पे और फेयर होने पे सवाल उठ गए हैं। हम्म। तो इसलिए अगर मज़ीद ये इल्ज़ामात लगते हैं और वेजिटेशन की फ़िज़ा जो है वो मज़ीद गहरी हो सकती है, और उसकी वजह से फिर तशद्दुद का अंसर भी ज़्यादा इसमें शामिल हो सकता है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर हों और फ्री एंड फेयर नज़र भी आएँ, ताकि जो हम्म। इश्तिहाल मौजूद है वो मज़ीद उसमें इजाफा ना हो। बिल्कुल। और इस ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक अहम पहलू सर ये भी होता है कि वोटर को ये एतमाद होता है कि उसका वोट महफूज है, उसकी मर्जी के मुताबिक गिना जाएगा और उसके वोट के नतीजे को तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इंतखाबात के दौरान ही ये सियासी जमातें वोट चोरी, धांधली और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के इल्जामात लगाना शुरू कर दें तो फिर आम वोटर के एतमाद पर भी सवाल उठता है। आपके ख्याल में आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात में सबसे बड़ा चैलेंज इंतखाबी अमल की शफाफियत है या सियासी जमातों का एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान? सबसे बड़ा चैलेंज इंतखाबात के दौरान तो उसका पुरअमन इनकाद है। हम्म। मीरपुर, जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पे निस्बतन वो सेफ डिवीज़न है, जी। तो वहाँ पे भी अगर दोनों पार्टियों के दरमियान एग्रेशन की वजह से एक कम अज़ कम एक सियासी कारकुन की शहादत हुई है, तो हम्म। ये कोई अच्छा आगाज़ नहीं है। तो दूसरे, ख़ास तौर पे रावलाकोट के डिवीज़न में, पूंछ डिवीज़न में, वहाँ पे तो बहुत फ़िज़ा कशीदा है। हम्म। तो जब 10 अगस्त को आखिरी मरहला होगा तो वहाँ पे क्या फ़िज़ा होगी। तो ये चैलेंज ये है कि उससे पहले पहले उन लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात करके इंतखाबात को पुरअमन मुनक़िद करने की कोशिश की जाए। अभी आप देखिए कि जो एडवांस पोलिंग हुई है, हम्म। सरकारी अफसरान के वोट डाले गए हैं 2 दिन पहले,
उसके अंदर भी पुंछ के अंदर वोट नहीं डाले जा सके, जी। कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बाकी जगह पे हो गई पोलिंग। तो अगर आइंदा भी ये रुझान बरकरार रहा तो ये बहुत खतरनाक बात होगी। तो पहली बात यह है कि पुरअमन इंतखाबात हो जाए, और दूसरी बात यह है कि ये फ्री एंड फेयर भी हो जाए, ताकि लोगों को इसके ऊपर कम से कम ये एतमाद हो कि आने वाली असेंबली, जो बहुत से मसाइल हैं, खासतौर पर जो 12 रिजर्व सीटों का मसला जी। बहुत इश्तियाल का बायस बना हुआ है, उसके बारे में वो कोई कानूनी या आईनी अमेंडमेंट कर सके। और सर, ये आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में एक और अहम सवाल ये भी है कि यहाँ इंतखाबी अमल और हुकूमत साजी पर पाकिस्तान की मरकजी सियासी जमातों का कितना असर होता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ही आज़ाद कश्मीर की सियासत में अहम किरदार रखती हैं, और दोनों जानिब से एक दूसरे पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात भी सामने आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को हकीकी मानों में मकामी अवाम की सियासी ख्वाहिशात का अक्कास बनाने के लिए पाकिस्तान की मरकजी सियासी जमातों के किरदार को महदूद होना चाहिए या फिर वसी होना चाहिए? आप क्या राय रखते हैं? एक ज़माना वो था कि जब पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं जी। वो आज़ाद कश्मीर में उनका वजूद नहीं था। उनकी कुछ हमदर्दियाँ कुछ वहाँ की जमातों के साथ थी, लेकिन वो सारी जमातें आज़ाद कश्मीर की इंडिजिनस जमातें थी। लेकिन फिर ये 70s में ये सिलसिला शुरू हुआ, और पाकिस्तान की पहले पीपल्स पार्टी ने वहाँ अपनी ब्रांच खोली, और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के होते हुए भी मुस्लिम लीग नवाज ने भी अपनी वहाँ पे ब्रांच बना ली, फिर पीटीआई, और अब तो ये एक मामूल की बात है कि तमाम पाकिस्तान की पार्टियां अब किसी न किसी शक्ल में वहाँ मौजूद हैं, उन पार्टियों के अलावा जो वहाँ की इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो ये अब तक तो एक समझिए कि मामूल की बात समझी जाती थी कि पाकिस्तान के वफाक में जो पार्टी बसर इक़्तिदार है, बस वही पार्टी कश्मीर में भी जीतेगी और वो हुकूमत बनाएगी। ये मामूल का हिस्सा था, लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते थे। मुझे मालूम नहीं है कि वाकई लोग इतना असर कबूल करते थे वफाक में जो पार्टी है इक़्तिदार में उसका, या कुछ मैनिपुलेशन भी इसके अंदर शामिल थी। लेकिन ये सिलसिला चल रहा था, लोग भी उसे मजबूरन या जैसे तैसे कबूल कर लेते थे। सही। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमात बरसर इक़्तिदार है फॉर्मली, वो तो PMLN है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार से बाहर नहीं है। उनकी पार्टी का सदर ममलकत है, उनकी पार्टी का सेनेट का चेयरमैन है, जी, उनकी जी। पार्टी का कौमी असम्बली का तमाम डिप्टी अहम स्पीकर है। आईनी ओहदे हैं तो उनके ये नहीं पास। कह सकते कि वो पार्टी बरसर इक़्तिदार नहीं है। तो दोनों बरसर इक़्तिदार हैं। अब दोनों के दरमियान ये मुसाबकत है या मुकाबला है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। और सर, अगर हम आज़ाद कश्मीर के इन इंतखाबात को पाकिस्तान के मजमूई जमहूरी और इंतखाबी निज़ाम के तनाजुर में देखें, तो क्या ये इंतखाबात हमारे लिए कोई मस्बत मिसाल कायम कर सकते हैं, या फिर हम एक मरतबा फिर वही सूरत हाल देखेंगे जिसमें इंतखाबी नताइज के फ़ौरन बाद धांधली के इल्ज़ामात, सियासी तनाज़ात और एहतजाज शुरू हो जाते हैं? आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद सियासी जमातों, इलेक्शन इंतज़ामिया और रियासती इदारों को ऐसा क्या करना चाहिए कि नताइज पर आवाम और सियासी जमातों का एतमाद कायम रहे? देखिए, पहली बात तो यही है ना कि आप इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करें। अगर आइसोलेटेड कोई इंसिडेंट हो भी जाते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी पोलिंग स्टेशन में, तो वो तो अलग बात है। वो तो मेरे ख्याल में दुनिया भर में इंतखाबात में किसी न किसी हल्के में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये तासर ना हो कि कोई पार्टी, कोई बरसर इक़्तिदार पार्टी इंतखाबात को मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन ये इल्ज़ामात तो ऑलरेडी लग रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, और उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी कर रहे हैं। तो जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा तो अवाम का एतमाद मुझे नहीं लगता कि कैसे बहाल होगा। देखिए, माजी में पाकिस्तान के अंदर तो जो वोटर टर्नआउट है वो एवरेज 45% रहा है, जो कि बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये वोटर टर्नआउट को 60% के करीब रहा है, जो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। अब देखने वाली बात यह है कि आज के इंतखाबात या आज से शुरू होने वाले इंतखाबात में वोटर टर्नआउट क्या रहता है। दो ग्रुपों ने तो उसमें बाइकआउट का ऐलान किया है, PTI ने भी और ये जो अवामी तहरीक है इसने भी। तो अब अगर इसके बाद भी वोटर टर्नआउट 60 के करीब रहता है
तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों जमातों के बाइकआउट का तो बड़ा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर सही। बहुत वोटर टर्नआउट कम होगा तो वो भी एतमाद को बहुत कम कर देगा कि इसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मशकूक हो गया है।